गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शंस पढ़ा अच्छी तरह से। टुडे वी शैल डिस्कस, जो इसका पार्ट 2 मैंने बताया था कि आगे बताऊंगा, दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, हाउ ए कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स इट्स क्रेडिट। हमने बताया है क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन डिपॉजिट, इंक्रीज इन कैश, कैसे उसका डिपॉजिट इंक्रीज करता है। तो मैंने उस समय बताया था कि बाय गिविंग लोन्स। तो इसका प्रोसेस कैसे है, ये भी क्वेश्चन समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन सीबीएसई। तो लेट अस स्टार्ट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल, थोड़ा मैं अच्छा से लिख दूं, बाय कमर्शियल बैंक। How commercial bank creates its credit? कैसे? How they increase their credit? It can be easily understood with the help of an example. आप एक एग्जाम्पल लो, उससे अच्छी तरह समझ लो। एक टेबल में बना रहा हूं और उस टेबल का एक्सप्लेनेशन कर देना है केवल। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किस तरह बैंक का मनी, जब किसी के एसेट है 100 करोड़ और 5 साल 10 साल बाद वही 120 करोड़ हो जाता है, हाउ द क्रेडिट इंक्रीजेज, हाउ द बैंक डिपॉजिट इंक्रीजेज। तो इसको एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाइए आप लोग सभी आदमी, ड्रॉ ए टेबल। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड डिवाइड दिस टेबल इनटू 4 पार्ट्स। आप 4 पार्ट में कर लो इसको, 4 कॉलम बनाओ इसमें। फर्स्ट में स्टेजेस, जो कितने स्टेज मनी स्टेज है, जैसे पहला स्टेज होगा, फिर सेकेंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा, फोर्थ स्टेज होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ स्टेज होगा, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, फिर जाकर के ये यहां पे टोटल डिपॉजिट, टोटल आप डिपॉजिट लिख लो इसको, टोटल डिपॉजिट लिखोगे इसको आप, POSIT है, ये एस है, डिपॉजिट। थोड़ा मैं अच्छा से लिख देता हूं, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ लेंगे। कैसे? हाउ ए बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट। स्टेज है, यहां पे आप दूसरे कॉलम में आप डिपॉजिट लिखिए, डिपॉजिट्स। तीसरा में आप लिखेंगे लोन, और यहां पे आप लिखेंगे रिजर्व रेशियो, रिजर्व्स, RESERVE, रिजर्व्स, या LRR आप दे दीजिए, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इन सेंट्रल बैंक वी शैल डिस्कस व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो। फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि LRR जो होता है 2 तरह के होते हैं। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और मैं दोनों का डिफाइन अभी कर देता हूं, आप लोग समझ लेंगे। CRR क्या है? एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट सर्टेन परसेंट ऑफ इट्स टोटल एसेट डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में उसको जमा करना है 3%, 4%, यही 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट CRR का रहता है। तो अगर 1 करोड़ है तो 3.5, अगर CRR है तो 3.5 करोड़ इट इज कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। ये CRR हो गया। उसके बाद जो SLR होती है,
दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन सर्टेन परसेंट ऑफ इट्स टोटल लायबिलिटी। आप लोग लायबिलिटी समझते होंगे, टोटल एसेट समझते होंगे, तो थोड़ा इसी दोनों में डिफरेंस है। तो 10% हो, 15% हो, 20% हो, वट एवर द परसेंटेज, दैट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कैश। सर्टेन परसेंट टोटल लायबिलिटी का जो पब्लिक जमा करता है पैसा, वो लायबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो उसका सर्टेन परसेंट उसको अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, अगर डिमांड करता है कस्टमर तो उसको पेमेंट करने के लिए रखा जाता है, दैट इज एलआरआर। तो एसएलआर, तो एलआरआर का दो फॉर्म है, बाद में उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। हियर इसको कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन थ्रू दिस, और इसी टेबल को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, मान लिया जाए कि प्राइमरी डिपॉजिट, जिसको कि इनिशियल डिपॉजिट करते हैं, कि मान लिया जाए डिपॉजिट हुआ 1000 रुपया, ध्यान दीजिएगा आप लोग 1000, यहां पर आप लिख लो प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट है ये 1000। अब गवर्नमेंट नोज कि पीपल आर नॉट गोइंग टू डिमांड 1000 एट ए टाइम विद देयर एक्सपीरियंसेस। अपने अनुभव के आधार पर उसको पता है कि अगर किसी ने 1000 जमा किया तो वो नहीं आएगा मांगने के लिए 6 महीना साल भर। हो सकता है 100 रुपया मांगे, 50 मांगे, 100 200 मांग सकता है, बट दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड एट ए टाइम 1000 विद द एक्सपीरियंस। बैंक का अपना अनुभव है, तो क्या करता है बैंक कि सर्टेन परसेंट, अब एलआरआर तो लीगल रिजर्व इट इज कंपल्सरी, इट इज स्टैट्यूटरी, इट इज द रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक, सभी बैंक को रखना है। तो मान लो अगर कि एलआरआर का जो रेट है, मान लिया जाए एलआरआर का रेट जो है, मान लिया जाए ये 20% है, रेट ऑफ एलआरआर इज 20%, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200। तो ये 200 रुपीज इज केप्ट बाय द बैंक, ये रखना पड़ेगा उसको। और रिमेनिंग जो 800 है इट एडवांसेस लोन, तो यहां एडवांस लोन कर दिया गया, मान लो यहां 800 लोन कर दिया और 200 रख लिया अकाउंट एलआरआर के रूप में, तो ये 200 इनिशियल दोनों हो गया, 800 प्लस 200 1000। अब क्या होता है कि व्हेन इट इज पेड टू द लोन, अब लोन दोज हु हैव बोरोड मनी, टेकन सम गुड्स या कुछ खरीदा उसने, तो इट इज पेड थ्रू चेक, तो दैट चेक विल कम अगेन, वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा वो। तो फिर ये जो 800 का चेक है या जो जिसको चेक दिया, दैट पर्सन विल कम टू द बैंक, तो वो बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और दैट चेक विल बी डिपॉजिटेड। तो फिर ये मनी 800 जो है सेकेंड स्टेज में फिर यहां आता है डिपॉजिट में, और अगेन व्हाट बैंक डज, इसका 20% रखेगा, तो इस 20% ऑफ 800 कितना होगा 160, तो 160 एलआरआर रखेगा इस अमाउंट का, रिमेनिंग जो हुआ 800 में आप इसको 160 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 600, 640 हो जाएगा, ये 640, 711, हाँ, तो 640, ये फिर इस अमाउंट का 20% विल बी केप्ट एज एलआरआर और रिमेनिंग मनी विल बी एडवांसेस लोन, ये लोन में दे देगा। फिर ये चेक आएगा, फिर दिस बैंकिंग सिस्टम में ये अगेन दिस मनी कम्स टू दी कमर्शियल बैंक। तो फिर मान लो थर्ड स्टेज में ये 640 यहां आ गया, फिर 640 का 20% एलआरआर रखेगा वो, जैसे ही प्राइमरी डिपॉजिट यहां डिपॉजिट में आएगा बैंक विल कीप एलआरआर 20%। अब इसका 640 का आप कर लो 20%, कितना हो जाएगा 640 का 20% आप करो, 5 एक 5 है, 5 2 10, 128, तो 128 रुपीज अब यहां रखेगा। फिर आप 640 में 128 माइनस कर दो, 2 3 में 2 गया 1, 6 में 1 गया 5, ये 512 रुपीज जो है ये यहां पे आएगा।
512। तो इसी तरह अगर आप 20% इसका एलआरआर करो, रिमेनिंग लोन देते जाओ, तो लास्ट में ये जो आएगा दिस अमाउंट बिकम्स प्राइमरी डिपॉजिट उसका 5000 हो जाएगा। आप करते जाओ, यू कैन कैलकुलेट। आप 10वें स्टेप में देखोगे कि आपका ये टोटल अमाउंट जब आप जोड़ोगे तो ये 5000 हो जाएगा। दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन। फिर इसका अमाउंट जोड़ोगे जितना आप और इसका अमाउंट जोड़ोगे तो ये दोनों मिल करके 5000 के बराबर आएगा। तो थ्रू दिस वे बैंक क्रिएट्स इट्स क्रेडिट। क्लियर हो गया ये? तो इसी को आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे सेम लैंग्वेज में जो मैंने बोला कि बैंक एक्सेप्ट सपोज द प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द बैंक इज 1000, कीपिंग एलआरआर 20%, बैंक remaining money is advances as a loan. That money through banking system again it comes in the bank account, and again bank keeping of this money in the LR 20% of LRR, rest money is advances, and ultimately when all this money primary deposit exhausted, अगर आप ये घटते चला जाएगा ना तो ये आपका 10वां स्टेज में एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा मनी दिया चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो when you will add all these, तो आपका जो वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू 5000 के बराबर होगा। अब ये कैसे होता है 5000 ही क्यों आएगा? तो ये डिपेंड अपॉन द एलआरआर कि एलआरआर का रेशियो क्या है, क्योंकि इसका फार्मूला है मनी, मैं बता ही देता हूं। अब ये कैसे आती है 5000 कैसे होगा 1000? तो इसमें दो चीज हैं, एक है क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम लोग मनी क्रिएशन भी कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको, इसका फार्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स आर गिवन। एक है क्रेडिट क्रिएशन, इसको स्लैश देके या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन इसका जो फॉर्मूला है मनी क्रिएशन इक्वल टू, मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। दो चीज होता है, मैंने बोला कि 1000 ये 5000 हो जाएगा। ये हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है? तो ये डिपेंड करता है एलआरआर पे। अभी फॉर्मूला इसका है मनी क्रिएशन का, जिसको कि हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। मनी क्रिएशन, हाउ दिस मनी क्रिएटेड, या आप लोग ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट क्रिएशन। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट भी लिख सकते हैं इसको, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 बाय एलआरआर, सॉरी डॉट नहीं देना है, 1 बाय एलआरआर या सीआरआर भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन एलआरआर ज्यादा रेशनल है। तो प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 बाय एलआरआर मनी क्रिएशन का ये फार्मूला है। मनी कितना क्रिएट होगा आपको क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला से, न्यूमेरिकल दिया रहेगा, आप फार्मूला याद कर लो। दूसरा चीज है मनी मल्टीप्लायर, सेकेंड है मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लायर, ये क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर जिसे क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ये क्या होता है 1 बाय एलआरआर। एलआरआर का जितना वैल्यू रहेगा उतना टाइम्स होगा। मैं अभी एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पे। अब देखो आप मनी मल्टीप्लायर, इसका जो वैल्यू आएगा, कि एलआरआर 5% है ना, वहां मल्टीप्लायर, इस केस में आप देखो कि क्रेडिट क्रिएशन कितना, मैं अभी बना के दिखा देता हूं इस एग्जांपल से, और मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ अभी निकाल दूंगा मैं। पहले इसको मैं बना देता हूं। इस केस में हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट है, तो मनी क्रिएशन कितना होगा, मैंने बोला था 5000 होगा, अभी मैं बना के दिखला देता हूं आपको। मनी क्रिएशन इक्वल टू मनी क्रिएशन कितना होगा, 1000 मेरे प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 यहां पर है, तो 1000 इनटू 1 बाय एलआरआर, 1 बाय एलआरआर मेरा कितना है 20% है, आप यहां पे 20% लिख लो। 20% लिखा तो क्या हो जाएगा ये, अभी मैं बता देता हूं। तो 1000 ये 20% जो होगा तो 20 बाय 100 हो जाएगा 20%। अगर आप इसको करते हो तो ये इसको ऐसे करो
1000 इंटू, ये इसका मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 20%, 20/100, 20% कैन बी रिटन लाइक दिस। तो अगर आप इसको ऐसे करते हो, ये मान लो कि 1 इंटू कर दो आप, तो ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, 25 या 1, तो इसका वैल्यू कितना आया 5 आएगा। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 1/25% का वैल्यू 5 आएगा। अब देखो 1000 इक्वल टू 5 इंटू 5000 मनी क्रिएशन हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मल्टीप्लायर निकालना हो, 1/LRR दिया हुआ है। अब देखो मनी मल्टीप्लायर, इसका वैल्यू 5 आएगा। मनी अभी तो मैंने निकाला मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या है मेरा 1 डिवाइडेड बाय LRR के रेट यहाँ पर 20% है, 20%, फिर 20% को 1 बाय जब हम लोग करेंगे तो 1/5 आएगा। 20% अगर आप लिखते हो 1/25% ऐसे होगा ना, 100 तो 1 5 जा, तो 1/5 आ रहा है। तो इसको जब पलटोगे आप, व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो 1 डिवाइड इनटू कर दो, 5/1 आएगा, यानी 5 आंसर आया। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका 5 हो रहा है। समझ में आ गई चीज। तो जब भी इनिशियल डिपॉजिट होगा, और एलआरआर का डिपेंड करेगा कि हाउ मच मनी विल बी क्रिएटेड, हाउ मच मनी विल बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। क्रिएशन लिख दो, टी कर दो, क्रिएशन इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टी एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो पे। ये आपको न्यूमेरिकल से आएगा इस तरह से, इसको आपने समझ लिया होगा, मैंने यहां पर क्लियर भी किया है। अब जो दूसरा चीज है, इसका दूसरा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, इससे ज्यादा बताना कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल रहेगा, आप लोग बना लेंगे सब न्यूमेरिकल्स। सेकेंड पार्ट जो इसका है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल ऑफ मनी मल्टीप्लायर, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, आप समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा जो पार्ट है दैट इज रोल ऑफ, मैं इसको भी मिटा रहने देता हूं अभी, रोल ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, commercial bank in economic, commercial bank in economic development। ये रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, इसको अलग कर देता हूं, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, व्हाट इट डज। तो ये क्वेश्चन भी आजकल टैग में, टैग होता है ना, मेन क्वेश्चन में टैग लिख देता है कि ये इसको ही बनाओ, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द इट्स फंक्शंस, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक टैग क्वेश्चन सीबीएसई में आपको मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला जो है व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ इकोनॉमी में इसका 5 रोल है, वैसे तो रोल बहुत सारे हैं, अभी मेन जो इसके 5 रोल्स हैं, मैं उन 5 रोल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन। पहला काम करता है ये, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन मींस व्हाट? The idle money which is left with the people, it attracts by giving interest। आपको पता है कि why people deposit in bank, अपने पास भी तो रख सकता है। तो 2 कारण होते हैं इसके, एक तो सिक्योरिटी सेफ्टी है, दूसरा बैंक गिव्स इंटरेस्ट। ये 2 रीजन है जिसके चलते वी पे मनी, वी पुट मनी इन द बैंक। तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज सेविंग जब जो है वही इन्वेस्ट होता है मनी इन द इकोनॉमी में। तो आप लिखिए कमर्शियल बैंक, इसको थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन में रीड करना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल, थोड़ा अच्छा से लिख दो,
बैंक attracts आइडल, IDLE, आइडल जो सुस्त है, बेकार पड़ा हुआ है लोगों के पास, आइडल मनी फ्रॉम द पब्लिक and helps in capital formation, helps in capital फॉर्मेशन। अब वो जो आइडल मनी है बैंक के पास आ गया, बैंक उस चीज को फिर वो कैपिटल फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन का निर्माण, और वह फिर इन्वेस्ट हो जाता है, वह मनी लोन में दे देता है या किसी इंडस्ट्रीज को दे दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर कंपनी नेचुरली द डेवलपमेंट होगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो आपने ये समझ लिया कि कैपिटल फॉर्मेशन पहला रोल है कमर्शियल बैंक का इकोनॉमी में, किसी कंट्री में। उसके बाद जो दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग उतार नहीं होंगे, लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। पहला कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, दूसरा मैं लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। Now, second one is development of now write down, फर्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन डील भी मैंने किया था, आप लोग लिख चुके होंगे। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, rural sector, how it development of rural sector, how the commercial bank helps in development of rural sector. Just try to understand, write down one, two, 3 lines, not more than 1 or 2 lines. Commercial bank provides loan to the farmers in rural areas. As a result, consequently farmer can grow high amount of crops. As a result development takes place in रूरल एरियाज। अब क्या होता है कि ध्यान देना कि जब फार्मर को लोन मिलेगा तो दे कैन परचेज HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दे कैन परचेज fertilizers, they can purchase pump set, etc. And naturally, with the use of these items, the production will be higher. And naturally, if the production is high, naturally the income will high और उसका डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का। क्लियर हो गया? तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वैसे एक बड़ी टॉपिक है, मैं सेंट्रल बैंक पे चर्चा करूंगा,
लेकिन यहां थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी contracts and expand the flow of money in the economy. So there are two main instruments of monetary policy, that is called bank rate and LRR. और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है, कमर्शियल बैंक इसको इंप्लीमेंट करती है थ्रू कमर्शियल बैंक। तो यहां उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हियर वी शैल राइट इन शॉर्ट कि थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, inflation and deflation of the economy is checked. In controlling या in control, checked या control, in controlling inflation and deflation, commercial bank plays an important role. बस इतना ही देना है। मैं डिटेल में, आप जब अच्छी तरह से समझेंगे आगे, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे चीज हैं, मैं थोड़ा यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। इसमें बैंक रेट है, रेपो रेट जिसको कहा जाता है, उसके बाद LRR है, CRR, उसके दो पार्ट होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था कैश रिजर्व रेशियो, और SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको इंक्रीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन में, और डिक्रीज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। फिर उसके बाद मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज है। मैं सारा डिटेल में सेंट्रल बैंक जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारे मॉनेटरी पॉलिसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहा जाता है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पार्ट को हम उसमें बताएंगे आपको। रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक जब हम पढ़ाएंगे तो अपने यहाँ का सेंट्रल बैंक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो अभी इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी इज चेक्ड। इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कमर्शियल बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बस इतना सा आप लिख दीजिए। चौथा जो इसका फंक्शन है, 5 फंक्शन है मेनली इकोनॉमी में इसका, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कमर्शियल बैंक का ये रोल जिसको कहते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, GENERATION। व्हाट इट डज, अब देखिए ये जो रोल है चौथा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा रोल है। हाउ इट जनरेट, राइट डाउन, कमर्शियल बैंक provides loans to the unemployed people, unemployed person to establish unemployed person with the help of loan, with this
It provides loan to establish business or self employment program, to establish self employment to establish बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर लोन देती है, मान लो किसी ने टेम्पू खरीद लिया, वो बेचारा अपना उससे चला रहा है, तो उससे रोजी रोटी है, पैसा है नहीं खरीद सकता है, बट व्हाट इट डज, बैंक गिव्स, कमर्शियल बैंक गिव्स लोन, मैंने लिखा गया है प्रोवाइड्स लोन टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन, इट प्रोवाइड्स लोन टू एस्टैब्लिश बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा प्रोग्राम, मान लो कोई गाय ही खरीद लिया 5, बैंक ने लोन दिया, उसे दूध बेच के बेचारा अपना जीविका पालन कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम बहुत सारे, किसी ने मान लो कि शॉप खोल लिया, थोड़ा छोटा मोटा शॉप खोल लिया, उससे मान लो किसी चाय की दुकान चलाने के लिए खोल लिया, तो छोटे मोटे रोजगार के लिए वो लोन प्रोवाइड करती है बैंक। इससे होता है क्या कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय कमर्शियल बैंक। ये हो गया। और पांचवा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कहते हैं इनकरेजेज रिसर्च एंड इनोवेशन। ये क्या करता है, इनकरेज करता है, इनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन। ये मेनली कंपनीज को देते हैं। रिसर्च में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं। तो इट इनकरेज बाय पेइंग लोन टू द फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। और रिसर्च और इनोवेशन होता है, आपको पता है, अगर रिसर्च और इनोवेशन नहीं होता है, न्यू मशीनरी नहीं आती, तो आज राजदूत कहाँ है मार्केट में? रिसर्च हुआ, न्यू मशीन्स आए, न्यू टेक्नोलॉजीज आया, जिसके चलते आप हीरो होंडा यूज कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन। पहले जो एम्बेसडर कार थी उसका क्या था माइलेज, 5-7 था, इससे ज्यादा नहीं देती थी। अब देखो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन आई, मारुति सुजुकी ने लाया, ये इनोवेशन है। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। नाउ माइलेज कितना है, 20-25 माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में, तो दिस इज इनोवेशन। तो इसके लिए भी इंकरेज करती है। इस तरह दीज आर द 5 main role of the commercial bank which take part for the development, economic development in a country. Thank you.